आज अम्बेडकर जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है और इस अवसर पर अनेक स्थानों पे कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबसे बड़ी उनकी देन है वो संविधान हमको दिया। रिजर्व बैंक का गठन उन्होंने किया। समाज में दलित समाजों को संगठित किया। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और उन्होंने बुद्ध के जो संदेश है उनको भी उन्होंने आत्मसात किया। प्रज्ञावान बनो, प्रज्ञा, करुणा और मैत्री की बात उन्होंने कही, जो आज के समय में सर्वाधिक आवश्यक है। जहाँ समाज में विद्वेष फैलाया जा रहा है, हिंसक बनाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, ऐसे समय प्रज्ञा, करुणा, शिवडहरिया जी मंत्री महोदय नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी श्रीमती आई है। शिवडहरिया साहब का मोमेंट हो। इस समय बहुत आवश्यक है। समाज के लिए महापुरुषों ने जो संदेश समय समय पे दिया वो आज के समय में बहुत ही समसामयिक है। और ऐसे समय में महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। अजी वर्तमान केंद्र की सरकार है। लगातार संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आज देखिए आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे। जिसको जितना मिलना चाहिए वो हो नहीं रहा है। सारी भर्तियां बंद है। जितने भी संवैधानिक संगठन हैं उसको ही कमजोर किया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो सारे जो संगठन हैं उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं। अडानी के मामले में सवाल पूछने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, बंगले खाली करा दिए जाते हैं कि आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो क्या है वजह? तंत्र में सबसे बड़ा जो अस्त्र है विपक्ष का, पत्रकार का, वो सवाल पूछने का है। और सवाल से भागते हैं, सवाल पूछने वालों को दंडित करते हैं, उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। भाजपा सर्वे कराने जा रही है कि पिछले 4 साल में वो विशेष समुदाय के लोग कितने बसे हैं। तो वोटर लिस्ट में ये कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट से चेक करेंगे। सर, रमन सिंह का कहना है कि अपन उसमें अभियान चलाएंगे इन सभी चीजों को लेकर। पीरनपुर की घटना को पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है। और वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश करें। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे। अजय सवाल कर रहे हैं। देखिए अभी तमिलनाडु के विधानसभा में पारित हुआ। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जिससे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ है उसमें यदि कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरेंट लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे। ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकारमय कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को।
सीएम साहब आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं, इस तरह की परंपरा जो आर्थिक बहिष्कार की परंपरा है, दो समुदायों की शपथ ली जा रही है कि हम इसका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, ये परंपरा कैसी सही है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का, देखो इनको नफरत फैलाने का कुछ आता नहीं, आरएसएस की फील्डिंग यही है, नफरत फैलाओ, समाज में द्वेष फैलाओ और आधा वोट ले लो। जनता के लिए इनके पास कार्यक्रम कुछ नहीं है। अभी बीरनपुर की घटना में क्या हुआ, ये कोई जांच कमेटी की कोई उसमें निर्णय में पहुंचे, निष्कर्ष में पहुंचे और सीधा हिंसा, आग लगाओ ताकि वो सत्ता हासिल कर सके। आरक्षण को लेकर लगातार आप लोगों ने मार्च किया, प्रदर्शन किया, आगे सरकारी क्या स्टेज रहेगी? भाई एक तो कोर्ट में जाने हैं, फिर से हमने पत्र फिर से लिखा, निवेदन किया। चलो चुनाव के नजदीक है, 40% ओबीसी जनसंख्या है यहाँ पे, जातिगत समीकरण को लेकर क्या स्थिति है? भाजपा भी जातिगत समीकरण के आधार पर देखिए, हम किसानों के हित में काम किए हैं, मजदूरों के हित में फैसला लिया है, हमारे अनुसूचित जाति के लिए फैसला किए हैं, जनजाति के लिए फैसला किया है, नौजवानों के लिए फैसला किया है, छात्र छात्राओं के लिए फैसला किया है और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के हितों का फैसला हमने किया है। छत्तीसगढ़ महतारी के को उसके राजगीत, उसकी राजभाषा और उसके मूर्ति की स्थापना से लेकर आज जो छत्तीसगढ़ के जो बोली है, भाषा है, संस्कृति है, तीज त्योहार है, उसको हमने ऊपर लाने की कोशिश की है। ठीक है, हाथ दर्द कर रहा है।